अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आयशा नुमान लाइफस्टाइल। तो जी फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप सबको पता है, जो मेरे ब्लॉग्स देखता आ रहा है, कि मैं आई हूँ जी वकेशंस पर दुबई में ट्रिप पर। तो यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी तक मैं बहुत सारी जगह जो है वो देख चुकी हूँ। मरीना जो है क्रूज़ पे जा चुकी हूँ और डॉल्फिन शो दे चुकी हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय मैं कर चुकी हूँ। आप मेरी जो पिछली वीडियोस में वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी आज हमने जाना है एक न्यू जगह पे विज़िट करने के लिए। उसके लिए यहाँ पर जी हम लोग रेडी वगैरह हो चुके थे। हमने दोपहर में ही निकलना था। तो यहाँ पर जी हमें भूख लगी हुई थी। हमने कहा चलें जी खाना खा के ही जाते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे होटल के सामने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ पे हमने मज़ेदार गरम गरम बिरयानी मंगवाई। दोपहर का टाइम था और देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। यहाँ पर जी हमने जल्दी से जो है वो बिरयानी खाना स्टार्ट की और बिरयानी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। साथ में इसके रायता, सैलड और एक ग्रेवी टाइप थी। लेकिन ग्रेवी तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन रायता के साथ बिरयानी खाने का बहुत मज़ा आता है। बहुत ही फ्लेवरफुल और स्पाइसी बिरयानी थी कि मज़ा आ गया था खाने का। सही पाकिस्तानी टेस्ट था इसका। खैर जी, खाना शाना खा के हम लोग अबू धाबी के लिए निकल चुके थे, क्योंकि आज हमने जो है वो बहुत ही ग्रैंड मॉस्क जो है वो देखनी है, जो कि वर्ल्ड मोस्ट फेमस और ब्यूटीफुल मॉस्क हैं। तो जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि आज हम किस मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो अबू धाबी के लिए हम लोग निकल चुके हैं। हमने जाना है जी शेख ज़ायद मॉस्क देखने के लिए। यहाँ पर जी हाँ, रास्ते में हम लोग, दोपहर का टाइम है और यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा गर्मी है। रास्ते में ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई गांव टाइप एरिया है। इतना सुनसान था ना रास्ते में, जो सारा रास्ता है। और 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है अब दुबई से अबू धाबी का। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर शेख ज़ायद मॉस्क हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसकी पार्किंग है ना, वो नीचे बेसमेंट में है। तो यहाँ पे हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोगों ने पूछा वगैरह। पहले हम लोग किसी दूसरे गेट पे हम लोग यानी कि रुक गए थे, लेकिन उन्होंने कहा इस नंबर गेट से जो है तो आपने जाना है। तो यहाँ पर जी बेसमेंट में हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब चलते हैं जी सीधा अंदर। अंदर जैसे हम लोग एंटर हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉल है। इतनी अच्छी वाइब आ रही थी ना। तो यहाँ पर जी अब हमें पता चला था कि परमिट वगैरह लेना पड़ेगा। 30 मिनट्स मिलते हैं आपको अंदर सारा विज़िट करने के लिए। तो यहाँ पर जी परमिट जो है वो हमने ले लिया था, जिसमें आपने अपनी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो है वो सारा कुछ ऐप में इंस्टॉल करना होता है और फिर आपको जी परमिट मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है आपको। खैर यहाँ पर हर कोई आ सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। हर कोई जो है वो यहाँ पर विज़िट करने के लिए आ सकता है। ये खूबसूरत सी मस्जिद देख सकता है। यहाँ पर जी नीचे सारा उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था और जो है हर तरफ जो है वो रेस्टोरेंट्स थे, कैफ़े वगैरह थे कि आप इजीली यहाँ पे खा पी सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये कुछ ड्राई लेमन जो है वो मुझे नज़र आए थे ब्लैक कलर के। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी इन्हें ये देख के। और ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह कुछ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो है जी, सुकून था, ठंडक था, बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे सारा विज़िट करने का और नई नई चीज़ें देखने का। यहाँ पर जी ये भी दुपट्टे के बगैर अंदर नहीं जाने देते। तो दुपट्टे वगैरह और जिस्म कवर करने के लिए बाया वगैरह दे रहे थे कि गर्ल्स लेके ही अंदर जाएँ जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं। और है जी, हम अंदर एंटर हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें यहाँ आकर। और यहाँ पे बहुत सख्त जो है वो रूल्स हैं। 1 मिनट के लिए भी आपके सर से दुपट्टा नहीं उतरने देते। मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई तो हवा से मेरे सर से दुपट्टा उतर गया। तो गार्ड ने फ़ौरन बोला कि मैम आप सर पे दुपट्टा ले लें। और किसी का भी सर से दुपट्टा उतरता था तो ये फ़ौरन कह देते थे। शाम का टाइम था और बहुत प्यारी हवा चल रही थी। बड़ा सुकून मिला हमें यहाँ पर आकर कि ये पूरी जो है वो ब्यूटीफुल मस्जिद जो है वो वाइट कलर की इसकी थीम थी। तो ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर जी अब हम बाहर से जो है वो फ्री हो चुके थे। यहाँ पे हमने अपनी प्यारी प्यारी पिक्स भी बनाई। अब हम अंदर जा रहे थे और इस तरह का ये जो व्यू नज़र आ रहा है ये तो बहुत खूबसूरत है कि सामने जो है वो गुंबद जो है मस्जिद का नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर जी आपको पूरा व्यू जो है वो मस्जिद का दिखाते हैं। और यहाँ पर जी बताया हुआ था कि 82 गुंबद जो हैं वो इस मस्जिद में बने हुए हैं। तो ये सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन वो हमें बता रहे थे।
खैर जी, यहाँ पर काफ़ी देर जो है मैंने टाइम स्पेंड किया और बड़ा ही सुकून मिल रहा था मुझे यहाँ पर। जिस एंगल से भी, जिस साइड से भी हम मस्जिद देख रहे थे, माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत व्यू आ रहा था। और आगे मैं आपको यहाँ पे मगरिब की अज़ान भी हो रही थी, तो आपको मैं वो भी सुनाती हूँ। तो माशाल्लाह से सेम वैसी थी जैसे कि सऊदी अरेबिया में मस्जिद की अज़ान होती है। तो माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत जो है ना इस टाइम मस्जिद लग रही थी और साथ में अज़ान सुनकर सुकून मिल रहा था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मगरिब की जो है अज़ान हो चुकी थी, तो हमने कहा चलें जी सबसे पहले जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेडीज़ वाली साइड पर आ गई थी और यहाँ पर जी सब जो है वो औरतें वगैरह बैठी हुई थी और इतना सुकून मिल रहा था ना यहाँ पर बैठकर इबादत कर कर, नमाज़ पढ़ कर। तो बड़ा ही अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा था। और ये है जी सारी खूबसूरत मस्जिद का व्यू लेडीज़ वाली साइड पर। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से बड़ा ही सुकून था। मैं काफ़ी देर यहाँ पर बैठ के जो है ना इबादत करती रही, तो बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा सुकून था यहाँ पर। उसके बाद जी नमाज़ पढ़ के हम लोग फ्री हो चुके थे। हमने कहा चलें जी अब बाकी की मस्जिद जो है वो विज़िट करते हैं। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो इस साइड पर आ गए थे। यहाँ पर जी सारा जो है हम लोग देख रहे थे, इतने प्यारे फनूज़ लगे हुए थे और इतने लॉन्ग में, और जो है दीवार वगैरह भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने। सारी मस्जिद जो है वो हमने सुकून से आराम से विज़िट की। वैसे तो वो कहते हैं सिर्फ आपके पास 30 मिनट्स हैं, लेकिन हम आराम से जो है वो सारा विज़िट करके आए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। तो यहाँ पे जिस सारा एरिया जो है वो खाली है और हर जगह पे ये नहीं जाने देते, सिर्फ स्पेसिफ़िक जगह होती है जहाँ पे ये आपको जाने देते हैं। यहाँ पर जी सारी जो है वो नमाज़ की टाइमिंग लिखी हुई है कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की किस किस टाइम पे अज़ान और नमाज़ यहाँ पर होती है। तो ये सारा बताया हुआ है। और जैसे मैं बाहर निकली और ये है जी शाम का व्यू, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और ये पिलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, ऐसे जैसे खजूर के दरख्त होते हैं। कितना प्यारा इनका डिज़ाइन था, पाइनएप्पल टाइप जो है वो है लुक आ रही थी इसकी। और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत मस्जिद इन्होंने ये बनाई हुई है सारी। और उसके बाद जी यहाँ पर जी रात का टाइम है। खैर काफ़ी देर हम अंदर जो है वहाँ पे बैठे रहे थे, विज़िट करते रहे थे। हमने दिन का भी, शाम का भी और रात का भी व्यू देख लिया। तो हर जो है ना टाइम में मस्जिद बड़ी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। रूल जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपको हाथ पकड़ के बिल्कुल मियाँ बीवी को साथ खड़े होके पिक्स नहीं बनाने देते। बहुत जो है ना एहतराम करते हैं, ख्याल करते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं। खैर जी यहाँ से हम लोग फ्री हो चुके थे। हमने कहा चलें जी अब चलते हैं। काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड कर लिया है। सच में ये मस्जिद देख के बहुत सुकून मिला, बहुत खुशी हुई। और बहुत बड़ी मस्जिद है ये, आप चलते चलते थक जाते हैं। और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद जो है इन्होंने बनाई हुई है। खैर जिसके बाद नीचे आई, हमने थोड़ा सा नीचे सारा विज़िट वगैरह किया। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मॉल है और सारी जो है शॉपिंग का एरिया है और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। खैर यहाँ विज़िट करते रहे। और ये गोल्ड की जो है वो ईंट मुझे नज़र आई। खैर ये नकली थी, असली नहीं थी। खैर जो उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई क्योंकि गर्मी थी।
तो फिर आइसक्रीम खाने का आपको पता है गर्मी में बड़ा ही मज़ा आता है। खैर जी, आइसक्रीम वगैरह खा के यहाँ से हम लोग फ्री हो चुके थे। हमने कहा चले जी, शेख साद मोस्ट जो है ज़िंदगी में ख्वाब था मेरा देखना, वो मैंने देख लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। उसके बाद हम लोग को भूख लग गई थी, तो हमने कहा चले जी कुछ खा लेते हैं। तो हमने अलबेक खाना था, तो फिर हमने देखा तो 10-15 मिनट की ड्राइव पे एक मॉल था यहाँ पर, तो वहाँ पे अलबेक की ब्रांच थी। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। खैर जी, 30 मिनट्स के बाद जो हमें हमारा ऑर्डर मिल चुका था। उतनी देर मैंने सिटिंग का जो वो बंदोबस्त कर लिया था। मैंने कहा चले जी उतनी देर मैं सिटिंग तो देखूँ ना कि वो मिलती है कि नहीं। फिर मिल गई थी, मैंने थोड़ा सा वेट किया था। तो मेरे हस्बैंड ऑर्डर भी ले आए थे। यहाँ पे फ़िश फिलेट, ब्रोस्ट और नगेट्स वगैरह, फ्राइज़ वगैरह, बर्गर जो है वो सब कुछ जो है हम लोग ले आए थे खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और मेरा देवर भी था। यहाँ पे मैंने ब्रोस्ट खाना स्टार्ट किया। ये ब्रोस्ट फिर भी बेहतर था जो मैंने दुबई मॉल से खाया था। सऊदीया के तो बेस्ट होते हैं ना, दुबई मॉल का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये वाला जो है ब्रोस्ट अलबेक का, ये दुबई मॉल से अच्छा था। है जी, यहाँ पे हम सारे जो हैं वो खाना शाना खा रहे हैं, क्योंकि भूख भी हमें बहुत लगी थी और गरम गरम खाने का अलबेक वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर जी, उसके बाद हम लोग वहाँ से फ्री हो चुके थे और दुबई में वापस हम लोगों ने आना था। और उसके बाद यहाँ से हम गुजर रहे थे और रात के टाइम इतनी प्यारी ये बिल्डिंग लगती है ना मुझे, फ्यूचर म्यूज़ियम की, मुझे बहुत खूबसूरत लगती है इसकी लाइटिंग। और रास्ते में जी मैं गुजर रही थी तो मुझे नज़र आया था दुबई गार्डन ग्लो। यहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं विज़िट करूँगी, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। उसके बाद दुबई फ्रेम देखा और फिर हम लोग घर आ गए थे। प्यास बड़ी लगी थी, तो होटल के पास ये लेमन मिंट मिलता है, ये पिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।